नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम बात करेंगे आज संकेत जो दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एशियाई बाजारों की चार्ट पर भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, नतीजों पर और आगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक बार ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर हम शाम 4 बजे आपके लिए लेकर आएंगे खास पेशकश स्वर्ण महाकुंभ। अब हमारे साथ जुड़िए, जिसमें कि देश भर के दिग्गज एक्सपर्ट्स और ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ग्लोबल बाजारों से। एशिया बाजारों की शुरुआत अगर देखें तो काफी अच्छी शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। एशियन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 64 अंक ऊपर है। कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब आधे % की तेजी है। हांगकांग के बाजार 140 अंक ऊपर है और निकाई के बाजार देखेंगे तो वहां पर 230 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। अगर चीन के बाजार को छोड़ दे, जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, बाकी सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। और जापान में कुछ डेटा भी आए हैं। मार्च कंज्यूमर स्पेंडिंग 1.2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर है, क्योंकि वहां पर करीब 2.5% की गिरावट का अनुमान था, तो वहां आंकड़े बेहतर हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार में तेजी है। और इस बीच चीन से भी जो ट्रेड आंकड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों का मूड माहौल अच्छा है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी शानदार तेजी बनी हुई है। डाउ जोन्स लगातार चल रहा है और 7 दिनों से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कल भी करीब 330 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। और अप्रैल के बाद अगर S&P 500 की बात करेंगे तो पहली बार 5200 के ऊपर कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा कल वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए। लेबर मार्केट में एक नरमी देखने को मिली। इन आंकड़ों के बाद 2.31 लाख पर ये आंकड़े आए हैं। और अगस्त 2023 के बाद से अगर देखेंगे तो जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े थे वो अपने ऊपरी स्तर पे थे। जॉबलेस क्लेम यानी कि वहां पर बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं, उससे जुड़े जो क्लेम के आंकड़े होते हैं, वो अगस्त 2023 के बाद अपने ऊपरी स्तर पे थे, जो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट में नरमी के संकेत दे रहा है। और फेड इसको काफी क्लोजली वॉच भी करा था इस आंकड़ों को, वहां पर उनको थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। और अब ये माना जा रहा है कि ब्याज दरों में हाइक की बात तो खैर अब काफी पीछे छूट चुकी है। इस साल एक बार कटौती की बातें होने की संभावना अब वापस से शुरू हो चुकी है, जिसका संकेत हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में। जब जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, डॉलर में नरमी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बने हुए हैं, काफी सारे नतीजे भी आ रहे हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। और कल होम डिपोट और कैटरपिलर के स्टॉक में 2% तक की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को और सहारा मिला। तो तीनों इंडाइसेस हरे निशान में मजबूती के साथ बंद हुए। और एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ ही रहे हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। यूरोप के बाजार से भी संकेत अच्छे हैं और यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। और अच्छी बात ये थी कि अब वहां पर जो उनकी कमेटी है उसमें अब ज्यादातर लोग ब्याज दरों में कटौती की बात भी करने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात थी वहां पर। और इसके बाद हमने देखा कि FTSE 100 भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर आया। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब थोड़े कहीं ना कहीं नरम हो रहे हैं। और जिस तरीके से ब्याज दरों में जो भी उनकी पॉलिसी स्टैंड था उसका असर भी अब धीरे धीरे दुनिया भर की इकोनॉमी में दिखना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा आने वाले समय में डेटा कैसे होता है और महंगाई की चाल कैसी रहती है, इस पर नजर रहेगी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चा तेल एक बार देख लेते हैं। एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ कच्चा तेल, क्योंकि चीन के बारे में भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां पर ट्रेड आंकड़े काफी अच्छे आए। और यूएस में भी मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बातें फिर से तेज हो चुकी हैं। तो चीन और यूएस में मांग में रिकवरी की बात की जा रही है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में कल तेजी देखी। इसके बाद कमजोर जॉब रिपोर्ट्स के बाद बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नरम हुए, 4.5% के नीचे आ गए। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, जिसके चलते सोने में हमने एक तेजी देखी। और सोना अगर बात करें तो $2350 के ऊपर गोल्ड कारोबार कर रहा था। तो ये हैं आज के संकेत हमेशा की तरह आज भी कुछ यहाँ पर कंसर्न्स नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 64 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन भारतीय बाजार इन सब से दूर और यहाँ पर अपनी ही चाल देखने को मिल रही है। भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ते हुए नजर आया और सबसे
22,000 के नीचे की कल क्लोजिंग देखने को मिली। कल एक्सपायरी भी थी और कल के दिन हमने देखा 22,000 के नीचे की क्लोजिंग भी देखने को मिली। यहाँ पर वजह है एफआईएस की तरफ से जो भारी सेलिंग हो रही है इंडियन मार्केट्स में, और कैश मार्केट में लगातार 6 दिनों से बिकवाली करीब 33,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। और कल का भी आंकड़ा देखिए 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। लेकिन डीआईआईज भी सामने से पूरी तरीके से सहारा दे रहे हैं और डीआईआईज की तरफ से खरीदारी तो हो रही है, और कल भी 5,640 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है डीआईआईज की तरफ से। लेकिन हावी हो रहा है बिकवाली का आंकड़ा, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार जो गिरावट है उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी एक बार देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में तो 3,882 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 17,600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज करके गए इंडेक्स ऑप्शन में। तो आप आज इन आंकड़ों को कैसे देखें? भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे और आज शुरुआत कैसी रह सकती है, ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत कैसी हो सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट ने एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स दिखाते हुए अपने दो सपोर्ट को एक ही दिन में तोड़ दिया। 22,200 को भी कल में तोड़ा और 22,000 को भी एक कल में तोड़ा, और उसके नीचे ना केवल तोड़ा बल्कि उसके नीचे क्लोज भी किया। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मार्केट की कि मार्केट को अभी भी किसी भी तरह का कोई मेजर सपोर्ट किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा। देखिए, अभी आप डीआईएस के नंबर पढ़ रहे थे कि डीआईएस ने खरीदारी की है। डीआईएस तो पिछले 10 दिन से खरीदारी कर रहे हैं जब से एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार क्यों गिर रहा है? उसके बावजूद बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि डीआईएस की जो नेट में अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जरूर चेक करनी चाहिए। उसमें अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन नहीं, पिछले 1 महीने से किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो हाथ बदला हो रहा है, वो सिर्फ एफआईज और रिटेल के बीच में हो रहा है, जो कि ज्यादा गंभीर होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और एक बहुत वीक कैंडिडेट है, उन दोनों के बीच में एक्सचेंजेस हो रही है। इसलिए आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर सडन फॉल आ रहे हैं। ये पहले एक तरह का बैरियर होता था कि रिटेल डीएस बीच में आ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है बीच में। तो इसलिए जो स्टीप फॉलिंग और स्टीप राइज हो रहा है ना मार्केट के अंदर, वो इसी वजह से हो रहा है, और इसी वजह से इंडिया विक्स के अंदर भी हमने तेजी से बढ़त बनते हुए देखी है। अब आ जाते हैं कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ। देखिए, कल निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट्स फिर से बने हैं, ना केवल सपोर्ट टूटे बल्कि कन्विक्शन भी टूटा। और दूसरा पॉइंट, तो ये वीकली एक्सपायरी के दिन और होता है तो इसके अंदर क्या होता है, लॉस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कल कॉल्स की पोजीशंस ले रखी थी। स्टार्टिंग में मैं डाटा भी चेक कर रहा था, काफी बड़ी पोजीशंस कॉल्स की थी, और उसके बाद 12 बजे के बाद इसको बिल्कुल धराशायी कर दिया गया, यानी कि सारे कॉल्स के प्रीमियम को हीट कर लिया गया। तो कुल मिला के आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जब तक लेवल्स में आपको कहीं भी सिग्नल ना मिले तब तक आप बाय ना करें। आपकी मन की बात हो सकती है कि देखिए बाजार बहुत गिरा है, अब ऊपर आ जाना चाहिए। तो कल भी लोग सोच रहे थे, ये यही सोचने वाले लोग परसों भी सोच रहे थे, तो लेकिन 2 दिन का लॉस उन्होंने दिया। तो इसलिए मन की बात ना मानते हुए लेवल्स की बात मानना इसमें बहुत जरूरी है। और लेवल्स में अभी कहीं भी कोई भी सिग्नल नहीं है बाय के, कोई भी सिग्नल नहीं है। हाँ, एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो भी मैं बजे बता देता हूँ। वो पुट कॉल रेशियो की वजह से छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। दूसरा, हमारे पास अब सिर्फ 200 दिनों का एवरेज बाकी रह गया निफ्टी का। हमने ऑलमोस्ट सारे एवरेज तोड़ रखे हैं। तो 200 दिनों के एवरेज टिपिकली बाजार तोड़ता नहीं है, हालांकि वो बहुत डीप है, वो 20,800 के आसपास बनती है। बट फिर भी अपने माइंड में आप ये भी रख सकते हैं कि 20,800 भी आ सकता है बाजार में जब गिरने पे आया। तो कुल मिला के जिनके पास पोजीशंस है वो अभी अपने स्टॉप लॉसेस उनके सारे फ्री हो गए, सीरीज के स्टॉप लॉस भी कट गए, अभी थोड़ा शांति से बैठे। आज आपको हो सकता है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर दिख रहा हो, लेकिन इस पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें। अगर पुल बैक आता भी है तो एक छोटा पुल बैक होगा और उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। लोग उसमें एग्जिट के बारे में ज्यादा सोचेंगे बजाय खरीदारी करने के बारे में। तो इसलिए आप उस पुल बैक अगर आता है तो उसको एंजॉय कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, एक छोटा सा पुल बैक आएगा, अगर आया भी तो वो भी कंडीशन है, अगर आया भी तो इसलिए फिलहाल अभी कोई नई पोजीशंस ना लें, थोड़ा सेटल हो जाने दें, उसके बाद इसे देखते हैं कि पोजीशंस मंडे से कैसे बनती है। सेम बैंक निफ्टी ने कल 48,000 ब्रेक कर दिया, 47,500 ब्रेक कर दिया, और वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नीचे आ गया है। तो उसके अंदर भी अभी जल्दबाजी ना करें। अगर आज खरीदारी आपको लगता है कि हाँ पुल बैक आएगा तो फिर आप आज के लिए लेना। आप ऐसा मत सोच के लेना कि मैं कल भी इसको लेके जाऊंगा, फिर आप आज के लिए ट्रेड करो खाली। तो अगर पुल बैक जितना भी आपको मिलता है आज का, तो आज का एक इंट्राडे लो और एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस थोड़ी बहुत जो भी लेनी है तो आप वो ले लेना, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे, मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी है।
और कल भी हमने 18 के लेवल के ऊपर विक्स को जाते हुए देखा। तो चरम पर वॉलिडिटी है, सावधान, बी अवेयर। ठीक है, तो बाजार में सतर्क रहिए, ऑप्शन ट्रेडर्स काम ना करें, यह है सलाह आपके लिए। और सेल ऑन राइज का मार्केट ही नजर आ रहा है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री करने की गलती ना करें। कोई पुल बैक मिलता है तो जिनके पास होल्डिंग है लॉन्ग साइड की, वो निकलने की कोशिश करें यहाँ पर धीरे धीरे बाजार से, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इंडिकेट कर रहा है। कल का जो हम देख रहे थे 2-3 दिन से जो बाजार के सपोर्ट लेवल्स थे, अब वो रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए हैं। तो आज ही के लिए ट्रेड करिए अगर आपको करना है तो, और इस रेंज में करिए, और कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए बाजार से, यह है सलाह आपके लिए। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तनीषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर जी। नीतिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की, और अपने ट्रेड्स भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट शो में जब मैं कल की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने 22,350 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट करवाया था 22,000 के टारगेट के लिए, जो कल टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच में देखेंगे। देखो, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक, तो बाउंस बैक अगर आता है मार्केट में 22,080 से लेके 22,120 इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं। जो भी उछाल आएगा उसमें हम लोग बिकवाली करेंगे। तो 22,200 ये हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मोटा मोटी अगर हम लोग कहेंगे तो 80 से लेके 100 पॉइंट का। और फिर से हम लोग पहला टारगेट प्लान करेंगे 22,000 के नीचे, मतलब कल का जो लो लगा था 21,950 के आसपास, वो वाला लो हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन कंडीशन एक ही होगा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने फिर से चढ़ना चालू कर दिया तो 22,400 तक भी जा सकता है। तो 22,120 इस रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो उस रेंज के ऊपर हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। और नीचे में टारगेट 21,950 से लेके 21,800 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाइंग का फिलहाल थोड़ा सा अभी अवॉइड करें, जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है तो अवॉइड ही करना चाहिए। और ट्रेंड को कंटिन्यू रखते मैं एक स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा, वो होगा आरईसी। आरईसी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया रनअप के बाद फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज 512 कंडीशनल ट्रेड होगा, 512 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। 517 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 500 से लेके 490। ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो आरईसी में हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे। इंडेक्स के ऊपर सेल ऑन राइज का रणनीति अपना चाहिए। बिल्कुल। तो डिम्पी भी थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे, और नीतिश जी का भी यही कहना है कि सेल ऑन राइज लेके चले, यही रणनीति बना के चलें। और स्टॉक स्पेसिफिक में एक ही ट्रेडिंग आइडिया है आपके लिए, आरईसी। ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, जहां पर शॉर्ट ट्रेड नज़र आ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट भी आपको वही ट्रेड सुझा रहे हैं, और आज आरईसी में आप बिकवाली करके चल सकते हैं अगर 512 के नीचे आए तो 500 और 490 के लक्ष्य के लिए। खबरों वाले शेयर्स की और नतीजों की, कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो जो कल जो है सेलेक्ट फ्यू नंबर्स जो हैं आए हैं। सबसे पहला सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। आप जो है एनआई ले लीजिए, पैट ले लीजिए या एसेट क्वालिटी, तीनों ही पैरामीटर्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और ऑपरेशनल अपडेट में भी जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी जब अर्लियर महीने में आया था। बीपीसीएल की बात करें तो स्टैंडअलोन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे सिक्वेंशली। अब देखा जाए तो अपनी जो पीयर्स हैं एचपीसीएल, आईओसीएल, उनसे भी बेहतरीन नंबर्स जो है कंपनी ने अनाउंस किया। उसके अलावा बोनस जो है 1:1, अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक बोनस मिलेगा, उसकी ऐलान हुई है। और डिविडेंड भी 21 रुपये का ऐलान हुआ है। और अगर प्री बोनस डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड यील्ड आता है 3.5% का। वही रुशिल डेकोर के बारे में बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। और यहाँ पे देखें तो मार्जिन्स में भी जो थोड़ी सी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 66 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। रिलैक्सो फुटवेयर्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और थोड़ी सी कट जो है टॉप लाइन में आई है लगभग 2% का। गोपाल स्नैक्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, स्पेशली अगर मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। और आखिर में अबाउट इंडिया की बात करते हैं तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहाँ पे एबिडा में लगभग 18% का ओवरऑल उछाल देखने मिला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ नतीजे। और ज़्यादातर आज हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार से और मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं, उस पर आज नज़र रखिए। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले फोकस में रहेगा सोलारा एक्टिव फार्मा। यहाँ पे जो है बोर्ड ने अनाउंस की है लगभग
450 करोड़ की राइट्स इशू, और देखा जाए तो इशू प्राइस है 375 रुपये का, यानी कि 25% डिस्काउंट पे, और एक शेयर मिलेगा राइट्स का आपको अगर आप 3 शेयर होल्ड करते हैं इस कंपनी का। लिख लीजिए जो रिकॉर्ड डेट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है May 15 का। ICICI लोम्बार्ड में कल बड़ा ब्लॉक डील हुआ था जहाँ पे भारतीय एंटरप्राइजेस जो भारतीय ग्रुप का जो कंपनी है उन्होंने लगभग 0.8% स्टेक की जो है बिकवाली की थी ओपन मार्केट में। कल एक अहम मीट था शेयर होल्डर्स का वोडाफोन आइडिया का। यहाँ पे 2 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल 75,000 से बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए कर देने का। वही उन्होंने अप्रूवल ये भी दिया कि 2,000 करोड़ तक वो रेज कर सकते प्रेफरेंशियल द्वारा जो प्रमोटर से है। ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ थी बोर्ड्स में जो है ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन अब शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी आ गया है। PNC इंफ्राटेक को लगभग 400 करोड़ रुपए का NHAI का ऑर्डर मिला है। और वही अगर हम बात करें ब्रिगेड एंटरप्राइज की, तो उन्होंने जो है एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे बेंगलुरु में, जहाँ पे जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो लगभग 660 करोड़ रुपए का रहेगा। रुशिल डेकोर हमने पहले ही आपको बताया था कि जो नंबर्स है वो लार्जली वीक हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो एक्सपोर्ट प्राइस हाइक है MDF में उसमें बढ़ोतरी की है। लगभग 7% से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट हाइक किया गया है और ये एप्लीकेबल है अप्रैल 24 से। ये इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स है वो लगभग आप कह सकते हैं 30% टोटल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन करता है। तो एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आया है उनके अनाउंसमेंट से। टाटा स्टील भी फोकस में रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो यूनियन जो यूके में उनके प्लांट्स हैं, यूके में उनके 2-3 बड़े प्लांट्स, उसमें से एक प्लांट तालबोट प्लांट में जो उन्होंने पहले ही कहा था कि उसको वो बंद करने वाले हैं। तो अब जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि यूनियन जो होती है वहाँ के वर्कर्स की वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि जॉब लॉसेज होने वाले हैं। अब जो है ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखेगा। और ऑलरेडी ये डिस्क्लोजर जो है, जो क्लोजर होती है इस प्लांट की, ऑलरेडी कंपनी ने पहले अनाउंस कर दी थी। पेटीएम का भी एक क्लैरिफिकेशन आया है। वो कह रहे हैं कि जो इन्वोकिंग लोन गारंटी वाले जो उनके पार्टनर्स के न्यूज़ हैं वो इनएक्यूरेट हैं। और दूसरा चीज़ उन्होंने एक और चीज़ सफाई दी है, स्पेशली जब बहुत सारे रेजिग्नेशंस देखने मिल रहे हैं कंपनी में। उन्होंने कहा है कि जो भी रिसेंट चेंजेस पेटीएम के हुए हैं सबके प्री अप्रूव्ड सक्सेशन प्लान्स हैं। तो ये तो जो है क्लैरिफिकेशन पेटीएम से आया है। और आखिर में टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि जो अपनी NBFC आर्म है उनको वो स्पिन ऑफ करेंगे और उसको मर्ज करेंगे टाटा कैपिटल के साथ। याद रखिए टाटा कैपिटल की जो है लिस्टिंग भी होने वाली है, सितंबर 2025 के पहले होने वाली है। और उसके कारण जो है टाटा मोटर्स को थोड़े शेयर्स मिलेंगे टाटा कैपिटल में। और जो टाटा मोटर्स फाइनेंस है, जो NBFC आर्म है टाटा मोटर्स का, उसका अभी वैल्यू 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का है। तो ऑफकोर्स थोड़ी अच्छी न्यूज़ फ्लो आप कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखने मिल रही हैं। बट हालांकि अभी थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो थोड़ी सी कम हो गई है। बट अर्निंग्स का जो है फैग एंड में हम आ चुके हैं, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जिन पर नजर रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज शुरुआत करते हैं एशियन पेंट्स के साथ, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी जो रेटिंग है वो सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कम करके 2660 रुपीज़ का किया है। तो जैसे हमने देखा कि एक वीक रिजल्ट हमें देखने को मिला था कल के दिन में। उसके अलावा उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स, इसकी वजह से टॉप लाइन ग्रोथ में कहीं पे उनको एशियन पेंट्स में एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और आगे जाके उनका मानना है कि FY26 का EPS जो है वो कहीं पे FY24 के EPS से कम रह सकता है, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है। अगली बात करते हैं HP सेल की, क्योंकि सिटी ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कहीं पे कट करके 630 रुपीज़ का किया है। तो इसमें भी हमें देखा था कि अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक मिस देखने को मिला था, और उनका मानना है कि कहीं पे रिफाइनिंग की वजह से ये मिस मिला था। बट उसके अलावा उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है HPCL के लेके। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके अगर कोई भी प्राइस फॉल हमें देखने को मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए HPCL में इन्वेस्ट करने के लिए। अगली बात करते हैं कोई व्हीकल फाइनेंशियल्स की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे डाउनग्रेड किया है रेटिंग सेल पे, और टारगेट प्राइस भी कट करके 233 रुपीज़ का दिया है। और अगर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो उन्होंने वहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2864 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे अगर डाइवर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है इन दो प्लेयर्स में। अगर हम कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है 43% लेवल पे, जबकि श्रीराम फाइनेंस में यही जो है वो 27% पे है कहीं पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में कहीं पे हमें री रेटिंग भी देखने को मिल सकता है आगे जाके, क्योंकि
ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले आज शुरुआत करेंगे। एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल बंद हुआ है, क्या यहाँ से और तेजी करके चले क्रूड में? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हमने क्रूड में एक मोमेंटम देखा है, एक सपोर्ट से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड की इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुई है, हमने उसकी वजह से एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 6,600 में खरीदारी करें, 6,540 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,700 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है कच्चे तेल में सलाह। 6,700 के लक्ष्य के लिए आप आज तेजी करके चल सकते हैं। और सोने चांदी में क्या करें? देखिए अक्षय तृतीया भी है तो फिजिकल डिमांड भी आज देखने को मिल सकती है। और हमने पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में करीबन $50 की तेजी देखी है और सिल्वर करीबन $2 दिखाई दिया है। अगेन हम देखें तो सिल्वर 84,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है और गोल्ड करीबन 72 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। डॉलर में वीकनेस है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आज भी खरीदारी का माहौल देखा जा सकता है। गोल्ड में हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 71,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 70,900 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड और क्रूड दोनों में खरीदारी करने की सलाह।